अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमनी को शहीद डिक्लेयर कर दिया गया और इसी के साथ ईरान एक नए और डेंजरस दौर में एंटर कर गया। 2026 में मिडिल ईस्ट एक हिस्टोरिकल मोमेंट से गुजर रहा है। कई सालों तक ईरान पर एक ही शख्स का रूल रहा, अली खमनी। 30 साल से ज्यादा टाइम तक उन्होंने ईरान की मिलिट्री, पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल किया। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। दुनिया भर में एक ही सवाल पूछा जा रहा है, ईरान का नेक्स्ट सुप्रीम लीडर कौन बनेगा? ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, ये डिसीजन पूरे मिडिल ईस्ट का फ्यूचर चेंज कर सकता है। लेकिन नेक्स्ट लीडर के बारे में बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। ईरान अपना लीडर बाकी कंट्रीज की तरह चूज नहीं करता। यहाँ इलेक्शन कैंपेन नहीं होते, टीवी डिबेट्स नहीं होती, पब्लिक वोटिंग नहीं होती। यहाँ डिसीजन होता है बंद कमरों के अंदर, सीक्रेट मीटिंग्स में। ईरान में सुप्रीम लीडर को चूज करता है एक पावरफुल रिलीजियस ग्रुप जिसे कहते हैं असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। इस ग्रुप में लगभग 88 इस्लामिक क्लेरिक्स होते हैं। ये क्लेरिक्स पब्लिक के थ्रू इलेक्ट होते हैं, लेकिन असली सिस्टम यहाँ से शुरू होता है। असेंबली का मेंबर बनने से पहले कैंडिडेट को अप्रूव करता है एक और पावरफुल सिस्टम जिसे कहते हैं गार्डियन काउंसिल। ये काउंसिल डिसाइड करती है कौन इलेक्शन लड़ सकता है, मतलब सिर्फ ट्रस्टेड लोग ही सिस्टम में आ सकते हैं। इसलिए ईरान का लीडरशिप सिस्टम हमेशा कंट्रोल रहता है। जब सुप्रीम लीडर की डेथ होती है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स सीक्रेट मीटिंग करती है। ना कैमरा होता है, ना मीडिया होती है, ना पब्लिक को पता चलता है। अंदर डिस्कशन होता है, डिबेट होती है, नेगोशिएशन होती है और फिर वोट होता है। एक वोट, एक नाम, एक नया सुप्रीम लीडर। जब तक नया सुप्रीम लीडर सिलेक्ट नहीं होता, तब तक ईरान टेम्परेरी सिस्टम से चलता है। सीनियर लीडर्स कंट्री को हैंडल करते हैं, लेकिन सबको पता होता है असली पावर किसके पास होगी। सुप्रीम लीडर ही ईरान का सबसे पावरफुल आदमी होता है। सुप्रीम लीडर कंट्रोल करता है मिलिट्री, इंटेलिजेंस एजेंसीज, फॉरेन पॉलिसी, न्यूक्लियर डिसीजंस। ईरान का प्रेसिडेंट भी उसके डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता, इसलिए नेक्स्ट सुप्रीम लीडर का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1979 रेवोल्यूशन के बाद ईरान में सिर्फ 2 सुप्रीम लीडर्स हुए हैं। पहले थे रुहुल्लाह खोमेनी, उसके बाद अली खामनेई आए। अब तीसरा लीडर ईरान का फ्यूचर डिसाइड करेगा। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ नाम सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं। 4 नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। 4 पॉसिबल लीडर्स, 4 अलग फ्यूचर्स। पहला नाम है मोज्तबा खामेनेई। ये अली खामेनेई के बेटे हैं। बहुत लोग मानते हैं कि मोज्तबा ऑलरेडी सिस्टम में पावरफुल इन्फ्लुएंस रखते हैं। चाहे वो ऑफिशियली टॉप पोजीशन पर ना हो, लेकिन उनकी रीच स्ट्रांग मानी जाती है, खासकर सिक्योरिटी और पावरफुल इंस्टीट्यूशंस में। सपोर्टर्स का कहना है कि वो सिस्टम को अच्छी तरह समझते हैं और स्टेबिलिटी ला सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम भी है, ईरान कोई मोनार्की नहीं है। अगर पावर फादर से सन को मिलती है तो लोगों में गुस्सा हो सकता है। इसलिए मोज्तबा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होने के बाद भी कंट्रोवर्शियल हैं। दूसरा नाम है अली रेजा अराफी। अराफी एक सीनियर रिलीजियस स्कॉलर हैं। उन्होंने सालों तक ईरान के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में काम किया है। उन्हें क्लेरिक्स रिस्पेक्ट करते हैं, वो सिस्टम के लॉयल माने जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो कंट्रोवर्शियल नहीं है। उन्हें काम और डिसिप्लिन लीडर माना जाता है। बहुत लोग मानते हैं कि ईरान को अब स्टेबिलिटी चाहिए और अराफी स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनसाइडर्स उन्हें स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मानते हैं। तीसरा नाम है हसन खुमैनी। ये रुहुल्लाह खुमैनी के ग्रैंडसन हैं। ईरान के फाउंडर की फैमिली से होने की वजह से उनका नाम पावरफुल है। बहुत से रिफॉर्मिस्ट लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। ईरान एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। डिसीजन क्वाइटली लिया जाएगा, बंद कमरों में, पावरफुल क्लेरिक्स के बीच। ना पब्लिक वोटिंग होगी, ना पहले अनाउंसमेंट होगी। बस एक दिन एक नाम सामने आएगा, एक नया लीडर। पॉसिबल लीडर्स हैं मुज्तबा खामेनेई, अली रेजा अराफी, हसन खुमैनी, मीर बाघेरी। लेकिन जब तक फाइनल वोट नहीं होता, कोई नहीं जानता नेक्स्ट सुप्रीम लीडर कौन होगा। और जब यह डिसीजन होगा तो शायद सिर्फ ईरान नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट बदल जाएगा। ईरान का नेक्स्ट सुप्रीम लीडर हिस्ट्री लिखेगा।